सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 1000 लोगों की गर्मी से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में करीब 658 हज अकेले मिस्र के हैं, वहीं 1400 लोग करीब अभी लापता हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अब तक मरने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने आए। एक अमेरिकी डेलीगेशन से मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल ये पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत की जमीन से तिब्बत के समर्थन में। आज 10वां योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की डल झील के किनारे योग किया। इससे पहले पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में एक विज्ञान पर विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका निदान मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ योग किया। स्ट्राइक कोर 1 में भारतीय सेना के जवानों के साथ रक्षा मंत्री योग करते नजर आए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज बनाता है, जहां सामूहिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। योग का प्रचार इस विचार का विस्तार है कि पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में शामिल है। देश भर में आज योग दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। इसमें अलग अलग संस्थान के योग टीचर भी शामिल रहे। इसमें प्रदेश के जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पतंजलि योग संस्थान छत्तीसगढ़ भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व योग दिवस के मौके पर राजभवन में योग किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि योग में भी सभी को जोड़ने की शक्ति है। आदिकाल से योग की परंपरा भारत में है। इसे पूरे विश्व ने खुले दिल से अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। ललितपुर में गन्ना और चीनी विकास राज्य मंत्री संजय गंगवार ने पुलिस लाइन में योग किया। राज्य मंत्री के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा, योग को अपने जीवन शैली में शामिल करें और हर दिन योग करें, जिससे स्वस्थ भारत, निरोगी भारत का संकल्प पूरा हो सके। बता दें, कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश भर में योग दिवस मनाया गया। वहीं भिंड के आरटीआई कॉलेज में भी योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नवीन और नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने हिस्सा लिया। उनके साथ भिंड दतिया सांसद संध्या राय, सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत प्रशासन के तमाम अधिकारी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रूप से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में योग किया। मंत्री अरुण पुलिस लाइन में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री असीम अरुण के साथ जनपद के अधिकारियों ने भी योग किया। मंत्री अरुण ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी जी ने 10 साल पहले पूरे विश्व को ये सौभाग्य दिया, जिससे योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन ने योग दिवस मनाया। लखनऊ के रेजिडेंसी में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद संजय सेठ, मोहनलालगंज से विधायक अमरीश रावत, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं उन्नाव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए प्रमुख सचिव बीएल मीणा उन्नाव पहुंचे, जहां प्रमुख सचिव के साथ डीएम गौरांश राठी समेत अन्य अफसरों ने भी योग किया। अफसरों ने योगाभ्यास कर आम जनता को फिट रहने का संदेश दिया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं बलरामपुर के जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में इस मौके पर योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक उदेश्वरी पैकरा शामिल हुई। विधायक उदेश्वरी पैकरा ने कहा कि योग मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। देश भर में योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सूरजपुर में भी जिला प्रशासन ने स्टेडियम ग्राउंड में योगाभ्यास का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक भूलन सिंह मरावी रहे। कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे समेत जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदनी साहू और मुख्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी ने योग किया।
बलरामपुर जनपद में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद के जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर योग शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत सैकड़ों लोगों ने योग किया। जिलाधिकारी ने कहा कि योग अभ्यास योग भौतिक शारीरिक जीवन के अलावा आध्यात्म के लिए जरूरी है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में पानी बहने को लेकर दो किराएदारों में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक किराएदार ने दूसरे किराएदार और उसके परिजन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अंबेडकर नगर में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमी और प्रेमिका दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सूरज शादीशुदा था। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था। तभी सोशल मीडिया पर उसकी पहचान अयोध्या जिले की रहने वाली युवती से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में धीरे धीरे बदल गई, लेकिन दोनों के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने जान। ग्वालियर में एक युवक की बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई। युवक की लाश बीरपुर बांध के किनारे झाड़ियों के पास मिली। अज्ञात कारणों के चलते बदमाशों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र के अजयपुर की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में बिजली बिल काम कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से एक लैपटॉप और बिजली बिल की रसीदें भी पुलिस ने बरामद की हैं। आरोपी लोग व्यापारियों को टारगेट करते थे और उनसे बिजली बिल कम कराने के नाम पर फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करते थे। लखनऊ की पीजीआई पुलिस ने लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि बुधवार को पीजीआई सेक्टर 7 में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जयप्रकाश सिंह के घर इन 2 बदमाशों ने धावा बोलकर लूट की कोशिश की थी, लेकिन घरों के सदस्यों के विरोध करने पर ये भाग निकल गए। ग्वालियर में चलती कार से फायरिंग करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, फायरिंग में उपयोग की गई लाइसेंसी बंदूक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान निलंबित हो गई। इन पर कोरोना काल के दौरान साल 2019 में भंडारण नियमों के विरुद्ध सूखा राशन क्रय करने का आरोप लगा था, जिसकी विभागीय जांच भी की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव गंगाधर वाहेले ने निलंबन की कार्रवाई की है। औरैया में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई और ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई है। पूरा घटना विधुना कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा कि ऑटो एक किसान का था, जो विधुना सब्जी मंडी में अपने ऑटो से सब्जी बेचकर वापस घर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खंडवा में आज सुबह करीब 9 बजे भूगभीरिय हलचल महसूस की गई। विस्फोट जैसी आवाज आई तो कहीं भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र खंडवा से 10 किलोमीटर रहा। फिलहाल किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। मामूली झटकों से डर से लोग घर से बाहर निकल आए थे। नरसिंहपुर में स्कूल चले हम अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सीएम राइज स्कूल पहुंचे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। एसपी अमित कुमार ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उनसे परिचय प्राप्त किया और उनसे अपने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दी और उनसे बचाव के तरीके भी बताए। पवई के शासकीय माध्यमिक कन्याशाला हरदुआ खमरिया में बच्चों का प्रवेश उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी और पूर्व बड़खेड़ा सरपंच नंदकिशोर लोधी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन सभी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक ने देश के विकास के लिए शिक्षा को एकमात्र विकल्प बताया। सीहोर में योग दिवस के मौके पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आवासीय खेल परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने योग किया। इस दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योग सत्र आयोजित किया। इस अवसर पर विधायक मधु वर्मा, महापौर परिषद सदस्य अभिषेक शर्मा, बबलू पद्मश्री, कालूराम बामनिया, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण चेतना जोशी तिवारी, योग प्रशिक्षक राकेश शर्मा और बड़ी संख्या में नगरीकरण उपस्थित रहे। बड़वानी में आयुष विभाग और अन्य विभागों ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सामूहिक रूप से योग अभ्यास का आयोजन विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुलिस थाना समेत अन्य स्थानों पर हुआ। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर एच.एस. तोमर और कलेक्टर डॉक्टर राहुल पटेल के निर्देशन में कृषि उप मंडी प्रांगण में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। देश भर में योग दिवस मनाया गया। जबलपुर के एमपी ऑटो रेजिमेंट ने ग्वारी घाट स्थित नर्मदा तट पर सामूहिक योग का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 500 एनसीसी कैडेट्स और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर एजी बारवाड़े ने कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम योग की स्थायी भावना को उजागर करता है। टीकमगढ़ में विश्व योग दिवस पर सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक योग कार्यक्रम हुआ। जोतारा एसडीएम लोकेंद्र सिंह ने योग किया। इस दौरान वहां की जनता और छात्राओं ने भोपाल से लाइव प्रसारण को देखा और सुना भी, जहां योग की सभी विधाओं को पूरा किया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि जीवन में योग बहुत जरूरी है। इससे शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन में सुधार होता है। ग्वालियर में एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारे युवक के सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना माधोगंज थाना क्षेत्र के पान पत्ते की गोठ में हुई है। हत्या करने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मां ने मोबाइल पर गेम खेल रही छात्रा को डांट दिया। बेटी ने मां की डांट से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। मामला गड़ा थाना क्षेत्र के गुप्ता नगर का है। जबलपुर के बेलखड़ा थाना अंतर्गत पौड़ी खुर्द गांव में 19 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक गांव के बाहर पासी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल की मरचुरी के बाहर रखकर जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद। जानकारी के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। प्रमोशनल कॉल्स और टैक्स मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने इस पर लोगों की राय मांगी। यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही। निफ्टी ने 23,667 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि अभी ये थोड़ा नीचे आकर 40 अंक की तेजी के साथ 23,610 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं सेंसेक्स में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही, 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मुकाबले में बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत। ऑस्ट्रेलिया ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 24-25 के लिए घरेलू सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसकी शुरुआत सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी। उसके बाद भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ ही 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 19 सितंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। ब्रिज टाउन के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 181 रन का स्कोर बनाया और अफगानी टीम को 182 रन का टारगेट दिया। जवाब में अफगानी टीम 20 ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गई।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। मैच लूसिया के डैरेन साइमी स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है, वहीं साउथ अफ्रीका को अपने पहले आईसीसी टाइटल का इंतजार है। कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट रिलीज चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यू मिला। फिल्म की कमाई की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक चंदू चैंपियन ने रिलीज के 7वें दिन 2.29 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ चंदू चैंपियन के 7 दिनों का कुल कलेक्शन 35। कालीन भैया गून गुड्डू पंडित ऑन इसी डायलॉग के साथ मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया। 2 मिनट 37 सेकंड के इस ट्रेलर में एक्शन, ड्रामा और रिवेंज का कंप्लीट डोज है। इस बार कई नए किरदारों की एंट्री हुई। ट्रेलर शुरू से लेकर अंत तक इंटरेस्टेड है। पूर्वांचल की गद्दी के लिए फिर से संग्राम शुरू होने वाला है, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ। फिल्म की कहानी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और इसका सबूत फिल्म का दमदार कलेक्शन। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंजिया ने रिलीज के 14वें दिन 2.17 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ मुंजिया का 14वें दिनों का कुल कारोबार 47.62 करोड़ रुपए। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी कर लेंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बेटी सोनाक्षी की शादी से पिता शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं, वे शादी में भी शामिल नहीं होंगे। अब इन सभी अफवाहों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने विराम लगा दिया। बीते गुरुवार शत्रुघ्न को होने वाले दामाद जहीर इकबाल के साथ स्पॉट किया गया। मध्य प्रदेश में मानसून अब 2 से 3 दिनों में एंटर हो सकता है। कई दिन से ठंडा मानसून अब आगे बढ़ गया। रफ्तार ज्यादा रही तो जल्द ही आ सकता है मानसून। गुरुवार को मानसून छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा। अभी प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया। मुरादाबाद में सुबह तेज बारिश हुई। लखनऊ, बरेली, प्रयागराज में बादल छाए। गुरुवार को 30 शहरों में बरसात हुई थी। सबसे ज्यादा बारिश सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर में हुई। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में गरज चमक के साथ आधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गर्मी और हीटवेव से परेशान राजस्थान के लोगों को गुरुवार को हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली। जयपुर, भरतपुर समेत 5 संभाग के जिलों में कल मौसम में हुए बदलाव के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने और आंधी बारिश चलने की संभावना जताई है। बिहार में गुरुवार को पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मानसून की एंट्री हो गई। अगले 2 से 4 दिनों में पूरे प्रदेश में इसका असर दिखने लगेगा। हालांकि मानसून की एंट्री निर्धारित समय से 4 दिन की देरी से हुई है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई बारिश के बाद तापमान में 6.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई। लेकिन आज फिर से मौसम विभाग ने तापमान 40 से ऊपर होने की आशंका जताई। इस कारण एक बार फिर से शहर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं कोंडागांव में सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर ही हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 20 जून तक बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा सुकमा में 45.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही नारायणपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री रहा है।